जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बल के प्रभाव क्या होता है। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम लोगों ने बल की परिभाषा, बल के मात्रक के बारे में हम लोग देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग बल के प्रभाव की, बल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आइए हम इसके बारे में विस्तृत से जानते हैं। देखिए दोस्तों, बल के प्रभाव, आखिर हम बल की सहायता से क्या कर सकते हैं। तो पहला दिया है टॉपिक गतिमान अवस्था। गतिमान अवस्था का मतलब कि अगर यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो अगर हम बल की सहायता से उसे हम गतिमान अवस्था में ला सकते हैं। जैसे कि कोई वस्तु स्थिर है तो उसे हम बल लगाएंगे तो उसे गतिमान अवस्था में क्या कर देंगे, ला सकते हैं। इसका मतलब बल की सहायता से किसी भी वस्तु विरामावस्था में स्थिर वस्तु को गतिमान अवस्था में ला सकते हैं। ठीक। दूसरा है विरामावस्था। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, कोई वस्तु क्या है गतिमान अवस्था में, तो हम क्या करेंगे, बल लगाकर उस वस्तु को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे कि ट्रक रख जा रही है, ट्रक है, आपका बाइक है, तो स्पीड में रहती है तो हम ब्रेक मारकर उसको क्या कर सकते हैं, विरामावस्था में ला सकते हैं। तो ठीक है, तो दो चीज़ हो गया कि बल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी कोई भी वस्तु विरामावस्था में तो उसको गतिमान अवस्था में ला सकते हैं। दूसरा कि अगर यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो उसको ब्रेक या कोई बल लगाकर उसको हम लोग क्या ला सकते हैं, विरामावस्था में ला सकते हैं। दिशा में परिवर्तन, इसका मतलब देखते हैं दोस्तों कि हम लोग बल की सहायता से किसी भी वस्तु की दिशा में क्या ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे क्रिकेट में जो लोग खेल खेलते हैं तो जो बॉलर होता है तो बॉल फेंकता है, तो जो बैट्समैन उस साइड में, दूसरे साइड में क्या करता है, बल्ले की सहायता से उसकी दिशा में क्या कर लाता है, परिवर्तन ला देता है। तो इसका मतलब बल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, बल की सहायता से हम लोग वस्तु की दिशा में क्या ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक। उसके बाद आकृति और आकार, बल की सहायता से किसी वस्तु की आकृति और आकार में क्या ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कोई गेंद है तो गेंद को हम लोग क्या करेंगे, जैसे हल्का प्रेस करेंगे तो चपटा हो जाएगा, तो उसकी आकृति और आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो एक कुछ टॉपिक थे कि जो बल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके प्रभाव के बारे में हम लोग जान लिए। अब होता है क्या दोस्तों कि बल दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं आपके बल, दो प्रकार के। एक होता है संतुलित बल और एक होता है आपका असंतुलित बल। क्या होता है, संतुलित और आपका असंतुलित बल। तो संतुलित बल क्या होता है कि अगर यदि कोई वस्तु है, मान लीजिए यदि कोई वस्तु है, ठीक, तो जितना बल इधर से कोई लगाएगा उतना बल इधर से कोई लगाए तो क्या वस्तु कहीं जाएगी, नहीं न जाएगी। तो वही बात है। तो पिंड किस अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है। जैसे हमें, मेरे को ले लीजिए, एक कोई हाथ मेरा इधर से खींच रहा है और कोई हाथ मेरा इधर से खींच रहा है और दोनों बराबर मात्रा में खींच रहे हैं, तो बताइए ना, तो हम इधर जाएंगे ना तो इधर जाएंगे, तो बीचों में तो रह जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि मेरा हाथ ही टूट जाएगा जब अधिक मात्रा में फोर्स लगा देंगे। तो वही है कि संतुलित बल क्या होता है कि जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल लगे, एक बल नहीं, दो या दो से अधिक बल लगे, और उन बलों का जो परिणामी है, उन बलों को जोड़ने पर यदि मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे संतुलित बल। और उस अवस्था में जो पिंड होता है ना, गति नहीं करता है, जस का तस रहता है। जैसे कि यह यदि कोई क्या आपका वस्तु है, देखिए ये आपका क्या है, एक वस्तु है और उस वस्तु में एक व्यक्ति 5 न्यूटन का बल इधर लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति 5 न्यूटन का बल इधर लगा रहा है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो बताइए 5 न्यूटन का बल इधर से, 5 न्यूटन का बल इधर से, बल बराबर और विपरीत है ना, तो वस्तु कहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो बस इसी को बोलेंगे इसी को बोलेंगे हम लोग संतुलित बल। बल का परिणाम में क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। देखिएगा 5 में से 5 निगलेक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, शून्य। दूसरा होता है आपका असंतुलित बल। इसका मतलब परिभाषा वही है कि जब किसी पिंड पर कई बल लगे तो उनके बलों का परिणामी शून्य न हो, तो उसे हम लोग बोल देंगे असंतुलित बल। जैसे रस्सी का जो खींचा खाची वाला जो आपका गेम देखे ना, जो रस्सी खींचते, दो टीम होती है, एक रस्सी इधर पकड़ खींचता है, एक रस्सी इधर पकड़ खींचता है, तो क्या होता है कि जो ज़्यादा मात्रा में बल लगा अगर खींच देगा वो खिंचा जाएगा। तो उसी को बोलते हैं असंतुलित बल। कि अगर मान लीजिए यदि कोई वस्तु है तो इधर से यदि कोई 10 न्यूटन इधर से कोई 10 न्यूटन का बल लगाएगा और इधर से कोई 4 न्यूटन का बल लगाए, तो इधर से बल तो ज़्यादा लग रहा है ना, इधर से बल कम लग रहा है, तो ये इधर वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति को उधर क्या कर देगा, प्रेस कर देगा, ढकेल देगा। तो बल क्या हो गया आपका, असंतुलित हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से, तो देखिएगा यहाँ 10 न्यूटन 4 न्यूटन है, तो इधर वाला जो बल है 6 न्यूटन बल क्या आपका है, ज़्यादा है। तो इस प्रकार से दोस्तों बल क्या है, बल के प्रभाव
और बल कितने प्रकार के होते हैं हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से जान गए। अगर आपको इसके अब आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों जड़त्व का नियम देखेंगे। क्या देखेंगे? जड़त्व का नियम क्या होता है, तो उसके बाद हम लोग उसी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यदि कोई हमारे में कमी रह जाती है तो उस कमी को भी बताया करिए कि नहीं सर आप में यह कमी है, आप यह कमी को दूर करिए, क्योंकि आप ही दूर करेंगे, हम दूर नहीं करेंगे। क्योंकि पढ़ाने वाले से बेहतर होता है बताने वाला, क्योंकि वो जो पढ़ रहा है ना वो हमारे कमियों को जान रहा है कि हमारे में अभी कहाँ कमी है, तो उसको बताइए, जहाँ हमारी कमी होगी हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।